हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जो आप सभी के घर में होनी चाहिए। इस दवाई की हेल्प से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम के बारे में। ये होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके बगैर कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर एक भी दिन अपने क्लिनिक में पेशेंट को नहीं देख सकता। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यानी बीमारियों की बात करें तो ये कोराइजा यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। बस पेशेंट की पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए। तो हमेशा की तरह आप लोग एक कॉपी और पेन को हमेशा अपने पास रखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेड टाइम। आर्सेनिक एल्बम ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो आपकी बॉडी के हर पार्ट पर वर्क करती है, इसलिए ये मेडिसिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक एक करके इसके कीवर्ड को जानते हैं, यानी आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है वो एंटी सोरिक मेडिसिन है, लेकिन उसके बाद भी वो तीनों मियाज़म को कवर करती है। देखिए, ये मेडिसिन स्किन डिजीज पर वर्क करती है, यानी अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर किसी को रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उस कंडीशन में भी ये दवाई वर्क करेगी। लेकिन पेशेंट के सिम्टम कैसे होंगे ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है जिसका एलोपैथी में शायद ही ट्रीटमेंट हो। ये लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में और दूसरी दवाई नहीं है इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं, अगर आपको पेशेंट के अंदर वो नज़र आते हैं तो आपको डेफिनेटली आर्सेनिक एल्बम को चुनना चाहिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्किन डिजीज को लेकर होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे सल्फर, ग्रेफाइटिस, लेकिन आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपको केस स्टडी से पता चलेगा। यानी अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उनको स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन उनको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, यानी जलन फील होती है, और उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, और पेशेंट को गर्म चीज़ों से आराम आए, उस कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम को चुनना होगा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी, राइट। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम का जो भी पेशेंट होगा उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, उनकी बॉडी में रेस्टलेसनेस होगी, यानी वो बेचैन होंगे। तो जब भी पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेकर आए कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बढ़ती है, और यही प्रॉब्लम रात के टाइम भी होती है, 12 बजे से 2 बजे के अंदर अंदर, ऐसे पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा वो अपनी प्रॉब्लम को लेके इरिटेट तो होंगे, लेकिन वो स्माइल से उसे छुपाने की कोशिश करेंगे। वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर आप पहले पेन को सॉल्व कर दीजिए, ये बीमारी को भले ही आप बाद में सॉल्व करना। ऐसे पेशेंट से पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इनके पेन के अंदर जलन भी होगी और चुभने जैसा फील होगा। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उनके मेंटल सिम्टम को देखा जाए तो वो थोड़ा सेल्फिश होता है, यानी ऐसे पेशेंट खुद के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से दूसरों को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ऐसे भी आप जज कर सकते हैं। यानी पेशेंट के साथ जब फैमिली मेम्बर आपके क्लिनिक में आते हैं तो वो आपसे एक कंप्लेन करेंगे कि पेशेंट को जब भी दर्द होता है वो पूरे घर को उठा देता है और पूरे घर को परेशान करता है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आर्सेनिक के पेशेंट को आप एक एग्जाम्पल से समझें। एक व्यक्ति है, वो आर्सेनिक का पेशेंट है, और जब भी उसके सर में दर्द होता है वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को अपनी सेवा में पूरी रात भर लगा देता है। ऐसा पेशेंट डिमांड करता है कि उसके सर को पूरी रात भर दबाया जाए। उसे मैटर नहीं करता कि वाइफ को नींद आ रही होगी या बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे पेशेंट बहुत स्वार्थी होते हैं। वो सेंसिटिव नहीं होता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो भी आपको समझना चाहिए कि ये आर्सेनिक का पेशेंट हो सकता है। होम्योपैथी में 2 तरीके से मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। एक तो एक्यूट केस में, यानी अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपके सिम्टम के हिसाब से आपको दवाई देगा। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अगर आपका केस क्रॉनिक है, यानी 10-15 दिनों से भी पुरानी प्रॉब्लम है,
उस कंडीशन में डॉक्टर ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन आपके माइंड के सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है। ऐसी मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेशेंट कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, ये सभी डॉक्टर देखते हैं। इसके अलावा पेशेंट के लाइक डिसलाइक, ये सभी बातें डॉक्टर को बहुत मैटर करती हैं, ताकि डॉक्टर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे पाए। इसी तरीके से सेलेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर एक बार किसी भी पेशेंट की पकड़ ली जाती है, यानी पेशेंट किस मेडिसिन का है एक बार अगर डॉक्टर समझ गए, तो प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका एलोपैथी में भी इलाज ना हो, उसका इलाज आप होम्योपैथी दवाई से ईजिली कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट आपके इम्यून को स्ट्रांग बनाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारी है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो जब भी आप लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बहुत देर तक बिठाकर आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को फाइंड कर रहे हैं। ऐसी मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है आपकी बॉडी पर। और अगर आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करिए। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत ही वीक होंगे, यानी पतले दुबले से होंगे, यानी वो थोड़े से काम को करने के बाद या चलने फिरने के बाद ही थकेंगे। प्लस आर्सेनिक के पेशेंट को बर्निंग पेन होगा, यानी जहाँ पर भी दर्द होगा उसमें जलन होगी। तो भी आपको समझना चाहिए कि ये आर्सेनिक का पेशेंट हो सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम तो सल्फ़र में भी देखी गई है। सल्फ़र मेडिसिन में भी बर्निंग पेन होता है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है। प्लस आर्सेनिक मेडिसिन तब भी वर्क करेगी जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। ये इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो सकती है, आपके एब्डोमेन एरिया में हो सकती है, आपके लंग्स में हो सकती है, आपके स्टोमक में हो सकती है। तो आर्सेनिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी, यानी ऐसी इन्फ्लेमेशन जो सेप्टिक क्रिएट कर दे। इन्फ्लेमेशन भी 3rd स्टेज की होनी चाहिए, यानी फर्स्ट स्टेज में जब आपकी बॉडी के अंदर दर्द होता है, सेकेंड स्टेज में जब स्वेलिंग होती है, और इन्फ्लेमेशन की जो 3rd स्टेज होती है उस कंडीशन में वहाँ पर पानी भरने लगता है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, जिसकी वजह से आपको वॉमिट के अंदर से ब्लड निकल रहा है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और अगर यही प्रॉब्लम किडनी में है, ब्लैडर में है या फिर लंग्स में है, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होगी, तो भी आपको आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वॉमिट में ब्लड आता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। ये गैंग्रीन के केस में बहुत अच्छा वर्क करेगी, यानी अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आपको गैंग्रीन की भी प्रॉब्लम हो गई है, यानी आपकी बॉडी में कहीं ऐसा जख्म हो गया है जो भर नहीं रहा और उसमें फंगस इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। बस आपको एक बात याद रखनी है, आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा उनके जितने भी डिस्चार्ज होंगे, चाहे वो नेज़ल डिस्चार्ज हो या फिर स्टूल हो या यूरिन हो, इन सभी से बहुत बुरी स्मेल आएगी। ऐसी बैड स्मेल आएगी जैसे मुर्दे में से आती है। तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है। ऐसे पेशेंट के जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं। ये दवाई सेप्टिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आर्सेनिक एल्बम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। हालांकि इसमें एक और मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि पेशेंट कौन सा है। पायरोजिनम, ये भी एक ऐसी मेडिसिन है जो सेप्टिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब तक हमने जाना ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में जो आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट के अंदर होते हैं। ऐसे पेशेंट का सर हमेशा गर्म रहेगा और पूरी बॉडी ठंडी होगी, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम एक चिली मेडिसिन है, यानी इनकी पूरी बॉडी ठंडी रहेगी और गर्म चीज़ों से इनकी पूरी बॉडी को आराम आएगा। वहीं दूसरे साइड अगर इनके सर में दर्द होगा तो उनको ठंडी चीज़ों से आराम आएगा। और वहीं इनके माइंड सिम्टम को देखें तो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर इरिटेट रहते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं रहते, वो हर चीज़ में फॉल्ट निकालते हैं, उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसे पेशेंट सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी को भी लॉस हो, लेकिन उनको लॉस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होंगे वो शरीर से तो बहुत कमज़ोर होंगे, उनकी पूरी बॉडी वीक होगी, उनकी पूरी बॉडी बेचैन रहेगी, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे। हालांकि उनकी बॉडी वीक होने की वजह से वो पेशेंट इतना मूव कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनके मन के अंदर इतनी बेचैनी होगी
कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा। वैसे तो इस मेडिसिन के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करना होगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझें। ये दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। कल हम फिर से जानेंगे आगे के सिम्टम के बारे में। सो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है वो कल का वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो लोग इस दवाई के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले पाएँ। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.